बहुत से बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इग्नोर करने लगते हैं और अपने सारे मार्केटिंग एफर्ट्स नए कस्टमर को बनाने में यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपके बिजनेस से हटने लगता है। किस मैट्रिक्स की एक रिसर्च के अनुसार एक नया कस्टमर बनाने की तुलना में पुराने कस्टमर को रिक्वायर करना 7 गुना कम खर्चीला होता है। और देखा जाए तो कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी ना कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि ये एक ब्रांडिंग प्रैक्टिस है जिससे आपका कस्टमर खुश हो सकता है ताकि वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन सके, और अगर आपके बिजनेस को पसंद करता है तो वह दूसरे लोगों को बता सके, जिससे आपके बिजनेस की फ्री में मार्केटिंग भी हो जाए। तो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 7 कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजीज के बारे में जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये कस्टमर रिटेंशन क्या है। तो कस्टमर रिटेंशन आपकी कंपनी की एबिलिटी को दिखाता है कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक रिपीटेबल बायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। कस्टमर रिटेंशन के जरिए आप ये जान सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी से आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कस्टमर रिटेंशन मैट्रिक्स के बारे में जो आपके बिजनेस के लिए जानना जरूरी है। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे 3 कस्टमर रिटेंशन मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कस्टमर रिटेंशन रेट। तो कस्टमर रिटेंशन रेट में हम लोग समझते हैं कि आपका कितना % ग्राहक एक टाइम पीरियड में आपके बिजनेस के साथ लॉयल रहा है। दूसरा आ जाता है कस्टमर चर्न रेट। तो कस्टमर चर्न रेट के जरिए हम लोग जानते हैं कि आप कितना % ग्राहक आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक टाइम पीरियड में नहीं यूज़ किया है। तीसरा आ जाता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में हम लोग रेवेन्यू को मेजर करते हैं जो आप अपने कस्टमर से लाइफ टाइम में एक्सपेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 7 कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजीज के बारे में जो आपके बिजनेस के लिए कस्टमर एक्वायर करने में हेल्प करेगा। तो 2022 की कस्टमर एक्सपीरियंस रिपोर्ट के हिसाब से 43% कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि आपकी वेबसाइट में चैटबॉट का ऑप्शन हो, और 93% कस्टमर ये चाहता है कि आप उनकी क्वेरीज को 24 घंटे के अंदर सॉल्व कर दें। जितना आप कस्टमर इंटरेक्शन को पर्सनलाइज करेंगे, कन्वीनियंट बनाएंगे, रिवॉर्ड करेंगे, उतने ही % ज़्यादा आपका कस्टमर आपके बिजनेस के लिए लॉयल होगा। तो अब हम लोग चलते हैं पहली स्ट्रेटजी की तरफ जो है रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेरीज क्विकली। तो 2022 की कस्टमर रिपोर्ट के हिसाब से जितना ज़्यादा आप कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करेंगे उतना ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ेगा। अगर आप किसी रीज़न की वजह से कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको एक शॉर्ट मैसेज भेज दें जिसमें लिखें कि हम आपके क्वेरी पे काम कर रहे हैं, जैसे ही कोई इसका सोल्यूशन मिलेगा हम आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। इससे कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी कि आप उनकी क्वेरी को प्रायोरिटी में रख करके वर्क कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। जब आप कस्टमर को बार बार किसी इशू के लिए कॉल करते हैं तो आपका कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोरिंग इंटरेक्शन की वजह से कस्टमर के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सेल्स टीम को ऐसे टूल्स यूज़ करने चाहिए जिससे कस्टमर पे इंप्रेशन बढ़े और वो आपसे अट्रैक्ट हो। इसके लिए कस्टमर प्रोफाइल को बिल्ड करिए, कस्टमर के एक्सपीरियंस को ऑटोमेट करिए, पर्सनलाइज प्रोसेस में कस्टमर को शामिल करिए। नंबर 3 स्ट्रेटजी आ जाती है क्लैरिफाई कस्टमर सर्विस वर्कफ्लो। अपने कस्टमर के लिए सर्विस वर्कफ्लो को आसान बनाइए ताकि आपके कस्टमर की क्वेरी एक सही डिपार्टमेंट और एक सही रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंच सके। ये सेल्स पीपल के लिए प्रोसेस को आसान और कस्टमर के लिए तेज बनाती है। आप मल्टीपल सपोर्ट फॉर्म्स क्रिएट करके अपने कस्टमर को पर्सनलाइज्ड फॉर्म प्रोवाइड कराइए ताकि वहां पर कस्टमर की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सके। इसके बाद आप कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। एक बार जब आप क्वेरी के टिकट के सॉल्यूशन को मैनेज कर देते हैं तब आपका कस्टमर आपसे ज़्यादा जुड़ता है और नए कस्टमर जुड़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो नंबर 4 स्ट्रेटजी आती है ऑफर ओमनी चैनल सपोर्ट टू रीच कस्टमर। आप अपने कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को लिमिटेड मत रखिए, ग्राहक को मेथड चुनने के लिए ओमनी चैनल सपोर्ट्स का यूज़ कीजिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ओमनी चैनल सपोर्ट क्या होता है। ओमनी चैनल सपोर्ट का मेन एम
मल्टीपल सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करके कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना होता है। इसका यूज़ करके सेल्स पीपल कस्टमर के इंटरेक्शन को सुन सकते हैं और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। पांचवी स्ट्रेटेजी आ जाती है कंसिस्टेंटली असेंबल कस्टमर फीडबैक। तो कस्टमर का फीडबैक किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी कस्टमर के लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो कस्टमर फीडबैक स्ट्रेटेजी सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कस्टमर सर्वे करा के अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना, फिर कंपनी के लिए ये पूछना कि उनका रिस्पांस पॉजिटिव है या निगेटिव है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना। जैसे कि आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ कैसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछने से कस्टमर को लगता है कि आप उनको वैल्यू दे रहे हैं। सिक्स्थ स्ट्रेटेजी आ जाती इनकरेज लॉयल्टी। कस्टमर की लॉयल्टी की सराहना करने से कस्टमर रिटेंशन टाइम इम्प्रूव होता है। कस्टमर की लॉयल्टी को आप अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशल ऑफर देके, डिस्काउंट कूपन देके या फिर लॉयल्टी प्रोग्राम बना के। ये कस्टमर्स को आपके बिजनेस से शॉपिंग करने के लिए इनकरेज करता है। तो सातवीं स्ट्रेटेजी आ जाती है कस्टमर ऑनबोर्डिंग। तो कस्टमर ऑनबोर्डिंग कंपनी के नीड्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती, लेकिन इनका एम एक ही होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानकारी देना। जब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करे तो आप उनको इसके उपयोग के तरीके और सर्विस टीम की डिटेल्स के साथ एक शॉर्ट ट्यूटोरियल भेजें, ताकि वो ये जान सकें कि जब उनको इशू आए तो वे किससे कांटेक्ट करें। अब बात आती है कि कस्टमर रिटेंशन बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर का सक्सेस सेलिंग रेट 60 से 70% होता है, और वहीं नए कस्टमर का सक्सेस सेलिंग रेट 5 से 20% ही होता है। तो कस्टमर रिटेंशन के पीछे की स्ट्रेटजी को समझना आपके कस्टमर को एक लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करता है। जब आप रिटेंशन स्ट्रेटजी को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो 3 तरीके से इफेक्ट करती। सबसे पहला, कल्टिवेट कस्टमर लॉयल्टी। दूसरा, बिल्ड अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। तीसरा, इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। आप अपने कस्टमर्स की राय को अपने बिजनेस में लागू करिए, जिससे उन्हें लगेगा कि आप उनको वैल्यू देते हैं। आपको इन 7 स्ट्रेटजीज में कौन सी स्ट्रेटजी सबसे परफेक्ट लगती है जो बिजनेस के रिटेंशन टाइम को इंक्रीज करे, कमेंट करके बताइए।